सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 77 स्वतंत्र। क्रमशः श्री रामकृष्ण संसार में केवल काम का ही नहीं क्रोध का भी भय है। कामना के मार्ग में रुकावट होने से ही क्रोध पैदा हो जाता है। मास्टर, भोजन करते समय मेरी थाली से बिल्ली कुछ खाना उठा लेने को बढ़ती है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। श्री रामकृष्ण, क्यों? एक बार मारते क्यों नहीं? उसमें क्या दोष है? गृहस्थ को फुफकारना चाहिए पर विष न उगलना चाहिए। किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए पर शत्रुओं के हाथ से बचने के लिए क्रोध का आभास दिखलाना चाहिए, नहीं तो शत्रु आकर उसे हानि पहुंचाएंगे। पर त्यागी के लिए फुफकारने की भी आवश्यकता नहीं है। एक भक्त, महाराज, संसार में रहकर भगवान को पाना बड़ा ही कठिन देखता हूँ। कितने आदमी ऐसे हो सकते हैं? ऐसा तो कोई देखने में नहीं आता। श्री रामकृष्ण, क्यों नहीं होगा? उधर सुना है कि एक डिप्टी है, बड़ा अच्छा आदमी है, प्रताप सिंह उसका नाम है। दानशीलता, ईश्वर की भक्ति आदि बहुत से गुण उसमें हैं। मुझे लेने के लिए आदमी भेजा था। ऐसे लोग भी तो हैं। नंबर 2, शीर्षक साधना का प्रयोजन, गुरु वाक्य में विश्वास। व्यास का विश्वास। श्री रामकृष्ण, साधना की बड़ी आवश्यकता है, फिर क्यों नहीं होगा? यदि ठीक ठीक विश्वास हो तो अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। चाहिए गुरु के वचनों पर विश्वास। व्यासदेव यमुना के उस पार जाएंगे, इतने में वहाँ गोपियाँ आई, वे भी पार जाएगी पर नाव नहीं मिलती। गोपियों ने कहा, महाराज अब क्या किया जाए? व्यासदेव ने कहा, अच्छा तुम लोगों को पार किए देता हूँ, पर मुझे बड़ी भूख लगी है, तुम्हारे पास कुछ है? गोपियों के पास दूध, दही, मक्खन आदि था। सब कुछ उन्होंने खाया। गोपियों ने कहा, महाराज अब पार जाने का क्या हुआ? व्यासदेव तब किनारे पर जाकर खड़े हुए और कहने लगे, हे यमुने, यदि आज मैंने कुछ न खाया हो तो तुम्हारा जल 2 भागों में बंट जाए। यह कहते ही जल अलग अलग हो गया। गोपियाँ यह देखकर दंग रह गई। सोचने लगी, इन्होंने अभी अभी तो इतनी चीज़ें खाई हैं, फिर भी कहते हैं यदि आज मैंने कुछ न खाया हो। यही दृढ़ विश्वास है। मैंने नहीं, हृदय में जो नारायण है उन्होंने खाया है। शंकराचार्य तो ब्रह्मज्ञानी थे, पर पहले उनमें भेद बुद्धि भी थी, वैसा विश्वास न था। चांडाल मांस का बोझ लिए आ रहा था। वे गंगा स्नान करके ही उठे थे कि चांडाल से स्पर्श हो गया। कह उठे, अरे तूने मुझे छू लिया। चांडाल ने कहा, महाराज न आपने मुझे छुआ है न मैंने आपको। शुद्ध आत्मा, न वह शरीर है, न पंचभूत है और न 24 तत्व है। तब शंकर को ज्ञान हुआ। जड़ भरत राजा रहुगण की पालकी ले जाते समय जब आत्मज्ञान की बातें करने लगे, तब राजा ने पालकी से नीचे उतरकर कहा, आप कौन हैं? जड़ भरत ने कहा, नेति नेति, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। उनका पक्का विश्वास था कि वे शुद्ध आत्मा हैं। शीर्षक ज्ञान योग और भक्ति। सोहम, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यह ज्ञानियों का मत है। भक्त कहते हैं यह सब भगवान का ऐश्वर्य है। धनी का ऐश्वर्य न होने से उसे कौन जान सकता है। पर यदि साधक की भक्ति देखकर ईश्वर कहेंगे कि जो मैं हूँ वही तू भी है, तब दूसरी बात है।
राजा बैठे हैं, उस समय नौकर यदि सिंहासन पर जाकर बैठ जाए और कहें, राजा जो तुम हो वही मैं भी हूँ, तो लोग उसे पागल कहेंगे। पर यदि नौकर की सेवा से संतुष्ट हो राजा एक दिन यह कहे, आ जा तू मेरे पास बैठ, इसमें कोई दोष नहीं, जो तू है वही मैं भी हूँ, और तब यदि वह जाकर बैठे तो उसमें कोई दोष नहीं है। एक साधारण जीव का यह कहना कि सोहम मैं वही हूँ अच्छा नहीं है। जल की ही तरंग होती है, तरंग का जल थोड़े ही होता है। बात यह है कि मन स्थिर न होने से योग नहीं होता। तुम चाहे जिस राह से चलो, मन योगी के वश में रहता है, योगी मन के वश में नहीं। मन स्थिर होने पर वायु स्थिर होती है, उससे कुंभक होता है, वह कुंभक भक्ति योग से भी होता है। भक्ति से वायु स्थिर हो जाती है। मेरे निताई मस्त हाथी है, मेरे निताई मस्त हाथी है, यह कहते कहते जब भाव हो जाता है तब वह मनुष्य पूरा वाक्य नहीं कह सकता, केवल हाथी है कहता है। इसके बाद सिर्फ हाँ इतना ही भाव से वायु स्थिर होती है और उससे कुंभक होता है। एक आदमी झाड़ू दे रहा था कि किसी ने आकर कहा, अजी अमुक मर गया। जो झाड़ू दे रहा था उसका यदि वह अपना आदमी न हुआ तो वह झाड़ू देता ही रहता है और बीच बीच में कहता है, दुख की बात है वह आदमी मर गया, बड़ा अच्छा आदमी था, इधर झाड़ू भी चल रहा है। परंतु यदि कोई अपना हुआ तो झाड़ू उसके साथ से छूट जाता है और हाय कहकर वह बैठ जाता है। उस समय उसकी वायु स्थिर हो जाती है, कोई काम या विचार उससे फिर नहीं हो सकता। और तो मैं नहीं देखा, यदि कोई निर्वाक होकर कुछ देखे या सुने तो दूसरी औरतें उससे कहती हैं, क्यों, क्या तुझे भाव हुआ है? यहाँ पर भी वायु स्थिर हो गई है, इसी से निर्वाक होकर मुंह खोले रहती है। ज्ञानी के शीर्षक ज्ञानी के लक्षण साधना सिद्ध और नित्य सिद्ध। सोहम सोहम कहने से ही नहीं होता। ज्ञानी के लक्षण हैं, नरेंद्र के नेत्र उभरे हुए हैं, इनके भी कपाल और नेत्र का लक्षण अच्छा है, फिर सब की एक सी हालत नहीं होती। जीव 4 प्रकार के कहे गए हैं, बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त और नित्य। सभी को साधना करनी पड़ती है, यह बात भी नहीं है। नित्य सिद्ध और साधना सिद्ध 2 तरह के साधक हैं। कोई अनेक साधनाएं करने पर ईश्वर को पाता है, कोई जन्म से ही सिद्ध है, जैसे प्रहलाद। होमा नाम की चिड़िया आकाश में रहती है, वही वह अंडा देती है। अंडा आकाश से गिरता है और गिरते ही गिरते वह फूट जाता है और उससे बच्चा निकल कर गिरता है। वह इतने ऊंचे पर से गिरता है कि गिरते ही गिरते उसके पंख निकल आते हैं। जब वह पृथ्वी के पास आ जाता है तब देखता है कि जमीन से टकराते ही वह चूर चूर हो जाएगा। तब वह सीधे ऊपर उड़ जाता है अपनी माँ के पास। प्रहलाद आदि नित्य सिद्ध भक्तों की साधना बाद में होती है। साधना के पहले ही उन्हें ईश्वर का लाभ होता है। जैसे लौकी कुमड़े का पहले फल और उसके बाद फूल होता है। राखाल के पिता से नीच वंश में भी यदि नित्य सिद्ध जन्म ले तो वह वही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता। चने के मैली जगह में गिरने पर भी चने का ही पेड़ होता है। शीर्षक शक्ति का तारतम्य विद्यासागर। ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है, किसी को कम। कहीं पर एक दिया जल रहा है, कहीं पर एक मशाल। विद्यासागर की बात से जान लिया है कि उनकी बुद्धि की पहुंच कितनी दूर तक है। जब मैंने शक्ति विशेष की बात कही तब विद्यासागर ने कहा, महाराज तो क्या ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है और किसी को कम? मैंने भी कहा,
फिर क्या शक्ति की कमी बेसी हुई बिना तुम्हारा इतना नाम क्यों है? तुम्हारी विद्या, तुम्हारी दया, यही सब सुनकर तो हम लोग आए हैं। तुम्हारे कोई दो सींग तो निकले नहीं हैं। विद्यासागर की इतनी विद्या और इतना नाम होते हुए भी उन्होंने ऐसी कच्ची बात कह दी। बात यह है कि जाल में पहले पहल बड़ी मछलियाँ पड़ती हैं, रोहू, कातल आदि। उसके बाद मछुआ पैर से कीचड़ को घोट देता है, तब तरह तरह की छोटी छोटी मछलियाँ निकल आती हैं और तुरंत फंस जाती हैं। ईश्वर को न जानने से थोड़ी ही देर में भीतर से छोटी छोटी मछलियाँ कच्ची बातें निकल पड़ती हैं। केवल पंडित होने से क्या होगा? आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।